हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम फर्टिलाइजर सेक्टर से एक स्टॉक लेके आए हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल। बहुत ही सॉलिड स्टॉक है और इसकी मार्केट वैल्यू फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, आज हम इसके प्रोडक्ट्स के बारे में और इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, स्टॉक ग्रो किस तरीके से कर रहा है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं किस तरीके से आगे ग्रो करेंगे और इनके जो प्राइस हैं, शेयर प्राइस किस तरीके से आगे ग्रो करेगा, तो हम उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट से। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल फर्टिलाइजर के लिए फर्टिलाइजर्स, क्रॉस क्रॉप प्रोटेक्शंस, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है। इससे रिलेटेड कोरोमंडल इंटरनेशनल इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट phosphatic fertilizers player, is in the business segments of fertilizers, specialty nutrients, crop protection, and retail. The company manufactures a wide range of fertilizers and market around 4.5 million tons, making it a leader in its addressable markets. तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लेयर है, सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया का। बहुत ही सॉलिड कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। और अभी जो हाल ही में न्यूज आई है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूं। फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट अ हेल्दी CAGR ओवर द नेक्स्ट ईयर्स बाय रीजन्स। तो इसका फायदा कोरोमंडल इंटरनेशनल को भी मिलेगा। मार्च 25 की ये प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनकी प्रेजेंटेशन, जो हाल ही में इन्होंने लॉन्च की है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। इसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी। एग्री इंडस्ट्री, द अपॉर्चुनिटी अहेड, ग्लोबल, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड वेल्थ टू ड्राइव अप ग्लोबल फूड कंजप्शन। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन फूड डिमांड एक्सपेक्टेड, increasing population, initiative on hunger and poverty eradication, increasing calorie intake per capita. India, Africa, Southeast Asia, and Australia emerging as new food bowls. Global agri trend, rising consumption and resource exhaustion. Pressure on improving the agri productivity. Rising food consumption, less water availability, less arable land per capita. अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, वाटर यूसेज, ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइजिंग ओवरऑल वेल्थ। इंडिया अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ। ये आप ग्रोथ देख सकते हैं, इन्होंने चार्ट बना के दिखाया है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इन्होंने एक प्रोजेक्टेड चार्ट बना के दिखाया है ग्रोथ का। इंडिया एक्सपेक्टेड टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया हो सकती है 2030 तक। इंडिया with unparalleled value creation in agri sector over the next 10 years in India. India agri sector 1.7 ट्रिलियन से 3.3 ट्रिलियन in 30 years में हो सकता है। 1997 से 2007 तक 120 ट्रिलियन, 2008 to 2018 171 ट्रिलियन, 2019 to 2029 तक 230 ट्रिलियन तक इंडिया एग्री सेक्टर हो सकता है। इंडिया, द अपॉर्चुनिटी एंड imperative for value creation in agri sector over the next 10 years are large. ये देखिए दोस्तों, 10 years का इन्होंने ग्राफ बताया है। फॉलिंग पर कैपिटल लैंड होल्डिंग, इम्बेलेंस्ड न्यूट्रिएंट यूसेज, लो मैकेनिज्म, लो क्रॉप प्रोटेक्शन कंजप्शन।
इन्होंने ग्राफ बताया है। मेगा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रिजिंग द प्रोडक्टिविटी गैप्स। 8 global agri trends impact on India. Rising pressure on natural resources, changing dietary preferences, evolution of farm holdings, farm labor shortages, continued importance to political economy, rise of digital farmers, farm tech advancements, evolution of logistics। तो ये जो एग्री ट्रेंड्स जो चल रहे हैं ग्लोबली, इनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में कोरोमंडल इंटरनेशनल ने बताया है। Trends opening up significant opportunity for agri companies. Government policy focused positive for value creation in agri sector। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं एग्री सेक्टर को लेके। फार्मर्स फोकस, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, पॉजिटिव पॉलिसी शिफ्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है आजकल। COVID-19 agriculture reforms sets a good base for long term while taking care of short term. Immediate measures, essential industry, supply chain, agri chain supply, PM किसान फ्रंट लीडिंग फर्स्ट पेमेंट 2000 रुपीज। मनरेगा से भी माइग्रेंट वर्कर्स को सहायता मिल रही है। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, तेलंगाना, आंध्रा, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड अदर जितने भी स्टेट्स हैं उनको स्टिमुलस पैकेजेस भी मिल रहे हैं। 2 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेजेस मिला है कंसेशनल क्रेडिट के लिए। नाबार्ड की तरफ से भी 30,000 करोड़ का वर्किंग कैपिटल पैकेज मिला है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ मिला है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस 10,000 करोड़ का ये भी पैकेज मिला है एग्री इंडस्ट्री को। तो दोस्तों, मुरुगप्पा ग्रुप की ये कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। 50,000 से ज़्यादा जिसकी वर्कफोर्स है, 28 बिजनेस हैं, 9 लिस्टेड एंटिटीज हैं इनके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में। कोरोमंडल एंड EID पैरी। तो कोरोमंडल बहुत ही सॉलिड कंपनी है। इस ग्रुप पे 120 ईयर से ट्रस्ट है। कोरोमंडल स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्ट्रक्चर। कोरोमंडल का टर्नओवर आप देख सकते हैं 131 बिलियन टर्नओवर है। मार्केट कैप 249 बिलियन है। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है AA+ की। जीरो लॉन्ग टर्म डेप्ट है नहीं कंपनी के पास में। कोरोमंडल इंडिया फुटप्रिंट आप देख सकते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंपनी, पायनियर्स and market leaders in specialty nutrients. India's largest single super phosphate company, 5th largest crop protection Indian company, world largest neem-based biopesticides manufacturer, number 1 organic manure player in India, largest rural retail chain in India, 16 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, 700 से ज़्यादा रिटेल सेंटर्स हैं, 20,000 से ज़्यादा डीलर्स इनके मौजूद हैं। प्रेजेंस अक्रॉस 81 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। 2,000 से ज़्यादा इनके पास स्ट्रॉन्ग मार्केट डेवलपमेंट टीम है। फर्टिलाइजर प्लांट्स बताए हुए हैं यहाँ, जो जो स्टार्स हैं उनमें फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं। जो ब्लैक स्टार्स हैं वो क्रॉप प्रोटेक्शन प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर। एंड जो ब्लू बॉल जो बताए हैं वो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट के। ग्लोबल फुटप्रिंट भी हैं कोरोमंडल के। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट TAFERT, फॉस एसिड वेंचर्स इन ट्यूनीसिया, चाइना के साथ भी इन्होंने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर रखी है। FMS के साथ में जॉइंट वेंचर है, जापान का कंपनी है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर फॉस एसिड सोर्सिंग फॉस्कोर साउथ अफ्रीका में। रॉक फॉस्फेट मोरक्को, इजराइल, टोगो, अल्जीरिया। मार्केट
पार्टनरशिप, बायो, यूएस, कनाडा, यूरोप, हाईली डाइवर्सिफाई सोर्सिंग है कोरोमंडल इंडिया के पास में। कोरोमंडल इंटरनेशनल, द फार्मर फर्स्ट विनिंग बिजनेस मॉडल। ये देखिए दोस्तों, फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल्स, ये इनके प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो है। बहुत ही सॉलिड बिजनेस ग्रोथ रहने वाली है कोरोमंडल इंटरनेशनल की हर पैमाने पे। इनकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन ग्लोबली, रिजल्टिंग इन जोग्राफिकल डाइवर्सिफाई सेल्स, फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट्स पे पूरा फोकस है, एंड डेवलपमेंट, रिच प्रोडक्ट पाइपलाइन, मैन्युफैक्चरिंग थर्ड लार्जेस्ट mancozeb manufacturer globally, 3 technically and 2 formulation facilities, ability to manufacture 17 technical manufacturing capacity across 6 plant locations. Sales and marketing, business to business भी and business to customer भी presence है इनकी। Internationally sales 42% है। Best in class agronomist and market development team. कोरोमंडल बायोलॉजिकल्स नंबर 1 आजादी राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। तो बायोलॉजिकल्स भी प्रोडक्ट्स इनके पास में मौजूद हैं। बियॉन्ड इंडिया, क्रिएटिंग ए ट्रू ग्लोबल चैंपियन। Facility nutrients, market opportunity, large micro irrigation, secondary and micronutrients. Best places to capture this opportunity specialty nutrients में। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं और हाईली सेटिस्फाई कस्टमर हैं इनके। आगे का ट्रैक रिकॉर्ड कोरोमंडल इंटरनेशनल का बहुत ही सॉलिड रहने वाला है हर पैमाने पे। तो ग्रोथ के हिसाब से अभी इन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स ये लॉन्च किए हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन मॉलिक्यूल, टेम्बोटिरियन सेलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर फॉर फ्लावर्स, ये फ्लावर्स के लिए इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं। ये 2 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे न्यू प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती चली जा रही है। तो इसके हिसाब से कोरोमंडल इंटरनेशनल का आगे फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और कोरोमंडल ने अभी एक प्रोडक्ट और लॉन्च किया है ग्रो शक्ति करके। कोरोमंडल इंटरनेशनल हैज बीन एमिंग टू प्रोवाइड क्रॉप specific and high technology fertilizer, said Arun Alagappan, executive vice chairman of the company, after introducing new fertilizer brand Grow Shakti, which the company claims that is scientifically effective fertilizer grade with NPK in best ratio. तो कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट्स और ये लॉन्च कर दिया है। तो धीरे धीरे कंपनी ऐसे ही प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करती चली जा रही है। आने वाले 4 से 5 साल के लिए कंपनी बहुत ही सॉलिड रहने वाली है। दोस्तों आप कोरोमंडल का अब हम एक बार टेक्निकली देख लेते हैं। हर एक पैमाने पर ग्रीन है, डिविडेंड रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं। 85% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। सेक्टर पीई के बिल्कुल आसपास ही शेयर चल रहा है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही सॉलिड है, 1.54 की डिविडेंड यील्ड कंपनी दे रही है। कोरोमंडल इंटरनेशनल 1 की फेस वैल्यू है, ईपीएस 48 की ईपीएस पे ट्रेड कर रहा है शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर 150 की बुक वैल्यू है। शेयर काफी टाइम से कंसोलिडेशन के फेस में है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्दी ये कंसोलिडेशन के फेस से बाहर आएगा और शेयर 1000 रुपए तक का इसका टारगेट बन रहा है। काफी ब्रोकरेज इसके 1000 से ऊपर का टारगेट दे रही हैं। तो आप भी इस शेयर को ले सकते हैं
पोर्टफोलियो स्टॉक है। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड है शेयर का। बोनस भी शेयर ने दिया है। नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस शेयर का धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। 24 की आरओई पे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो 1000 के टारगेट के लिए आने वाले 2 से 4 हफ्तों के लिए, सॉरी, आने वाले 2 से 4 क्वार्टर्स के लिए आप शेयर को ले सकते हैं। थैंक यू।